रहेगा। और यह जो काम हुआ है, जिस पर आज कार्यक्रम है, ये मनुष्य को बचाने के लिए है। इसके लिए हम अंजू बहन को और सारे ओम शांति परिवार को बैकटपुर गांव की ओर से, प्रेमी फाउंडेशन की ओर से हृदय से चंदन वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया। मित्रों, इतिहास गवाह है कि हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जिंदा रहे। 100 साल तो हमारा बाप दादा रहे, पिताजी भी 98-99 तक रहे। अभी हमारा सिंहेश्वर मामू बैठे हुए हैं, 90 लगता है पुड़ गया होगा उनका, लेकिन अभी वो टनाटन है। आखिर आज क्या हुआ कि 30 साल में चश्मा लग रहा है और 60 होते होते 10वां हो जा रहा है। यहाँ भी दूगा हमारा जवान भाई शंकर भाई आज़ादी दोनों चश्मा लगा लिया। तो कहीं ना कहीं यह खान पान का असर है। हम जो खा रहे हैं यह पूरा जहर है। आपको पता होना चाहिए कि जो हम खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इससे मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रहा है। और थाइमट जो डालते हैं, इससे हमारा जो भूमि का जो मित्र कीट है वो सारा मर रहा है और भूमि बंजर हो रहा है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ हरित क्रांति के नाम पर। अब सोचिए, हमारे पिताजी खेती करके जितना धन बनाए, कोई आईएएस भी नहीं बना सकता है। आज क्या है, आज किसान को कुछ भी करना है, उसको खेत बेचना पड़ता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने, वो चाहता है कि चपरासी बन जाए, कोई पान का गुमटी खोल ले, दूसरा धंधा करे, लेकिन किसान न बने। अगर पता चल जाए, अगुआ आएगा और पता चलेगा कि खेती करता है, उसका शादी नहीं होगा। वो पूछता है कि लड़का क्या कर रहा है। अगर गलती से कह दिया कि लड़का किसान है तो उसको कुमारे रह जाना पड़ेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जब कहा जाता था उत्तम कृषि, अब मध्यम बान और निपट चाकरी भीख निदान, मतलब कृषि को सबसे उत्तम रखा गया था। आज कृषि अगर हाशिए पर है तो इसके बहुत बड़ा साजिश है इसके पीछे, और इस साजिश को समझना होगा। अंग्रेज के समय में प्लेग रोग होता था, वो रोग होता नहीं था। वो अंग्रेज रात में प्लेग का वायरस गांव में छोड़ दिया, पता चला कि गांव के गांव साफ हो गया। ये एक षड्यंत्र था। अंग्रेज गया, प्लेग भी चला गया, कहाँ किसी को प्लेग हो रहा है। यह हमको बीमार करने के लिए रासायनिक तेल खाद का प्रयोग हुआ कि आपको नाना प्रकार के कैंसर, आज महामारी हो गया। हर के परिवार में किसी न किसी को कैंसर रोग हो रहा है। पहले लाखों करोड़ों में एक केस आता था, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका फैमिली में कोई ना कोई इफेक्टेड नहीं है। थायराइड हो रहा है, डायबिटीज घड़ा घड़ी है, हर व्यक्ति को है। यहाँ भी चेक कराइएगा तो 20-25 गो मरीज निकल जाएगा जिसको शुगर बढ़ा हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका मुख्य वजह है कि हमारा आहार व्यवहार विचार में परिवर्तन आया और खान पान में परिवर्तन आया। अभी हम गए थे महाराष्ट्र में, वहाँ बजाज फाउंडेशन एक काम कर रहा है प्राकृतिक कृषि को लेकर कि कैसे हम नेचुरल फार्मिंग करें। वो ले गया गांव में हमको, वहाँ अनार का खेती था। और जब उस गांव में मैं गया, इतना बड़ा बड़ा अनार, और वो लोग कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहा, वो प्राकृतिक खेती कर रहा है, जो आपको आज यहाँ बताने के लिए लोग आए हैं। और सरकार भी इसको बढ़ावा दे रहा है। सरकार के यहाँ इसके लिए फंड का व्यवस्था है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, तो आपको सरकार भी पैसा देगा। शंकर भाई कह रहे थे कि हमको कुछ नहीं मिलता है, उसके लिए आपके यहाँ एक किसान सलाहकार है। आपको नहीं मिला, लेकिन वो किसान सलाहकार हम ही बहाल करवाए थे। किसान सलाहकार करोड़पति हो गया। तो किसान को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि आपको लाभ कैसे मिले। और खेती में कभी भी रासायनिक खाद का, हम जो दूध पीते हैं, अब फूलगोभी में रोज स्प्रे किए और उसका पत्ता भैंस खाया और गाय खाया और वो पत्ता से दूध तैयार हुआ, और दूध अगर हम पी रहे हैं कि दूध हमको फायदा कर रहा है, तो दूध आपको फायदा नहीं कर रहा है। वो दूध में भी जहर है, और दूध पी के हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसलिए आज संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दें। और अकेले भी नहीं होगा। अगर एक किसान चाहेगा कि हम, अब यहाँ पंकज बैठा हुआ है, इसको 10-15 बीघा खेत है, लेकिन यहाँ चकबंदी तो है नहीं कि एक जगह खेत रहेगा। इसका कहीं 5 बीघा है, कहीं 2 बीघा है, कहीं 10 कट्ठा है, कैसे होगा?
तो इसमें है कि सब किसान अगर यूनाइट हो जाए कि हम एक जगह 25-30 बीघा ज़मीन में या प्राकृतिक कृषि करेंगे, इसमें हम रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, तब संभव है। नहीं तो हम प्राकृतिक कृषि करेंगे, बगल वाला गया रात में स्प्रे मार दिया, वो खाद छीटा, अब वर्षा होगा तो दह के मेरा खेत में भी आएगा। अंडरग्राउंड वाटर हमारा जो है ये प्रदूषित हो रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं यह भी अब शुद्ध नहीं है, सारा खाद जा रहा है ज़मीन के नीचे। और इसका इतना भयानक परिणाम है कि अगर हम लोग समय रहते नहीं चेते, निश्चित रूप से मनुष्य के लिए यह बहुत विनाशकारी कदम है। और यह जो इन लोगों ने प्रयास शुरू किया है, माउंट आबू में हमारे बच्चे अभी गए थे, आप लोग भी जाइए, वहाँ इतना अच्छा जगह है। आप माउंट आबू उतरेंगे स्टेशन, वहीं से दीदी लोग आपको रिसीव करके बस से ले जाएंगे, और वहाँ सारा व्यवस्था है, शुद्ध शाकाहारी और सब प्राकृतिक कृषि हो रहा है। वहाँ मीडिया के लिए भी कौशल कार्यक्रम होता है, स्पेशली लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम पत्रकार लोगों के लिए कराते हैं, और वहाँ सारा व्यवस्था है। तो आप लोग भी उसको देखिए कि आखिर कैसे हो रहा है प्राकृतिक कृषि। आप जैविक कृषि कर सकते हैं, इसको लागू कीजिए, थोड़ा उत्पादन कमेगा, हल्का फल्का हो सकता है कि आप खाद दे के थोड़ा ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। हम लोग तो इतना दुष्ट हो गए हैं, पैसा के चलते कुछ भी कर सकते हैं। अब हम कद्दू में दे रहे हैं सुइया, टॉक्सिन का इंजेक्शन देते हैं कद्दू में कि कद्दू बड़ा हो जाए। अरे आपका कद्दू तो बड़ा हो गया, 2 रुपया ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन वो जो व्यक्ति कद्दू खाया उसका क्या होगा? यह क्राइम है। आप अपने स्वार्थ में अगर किसी को जहर खिला रहे हैं, किसी को हत्या कर रहे हैं, तो हम तो नहीं जानते हैं, अनजान में हम माफ़ कर देंगे, पता भी नहीं, लेकिन ये भोला हुआ सब देख रहे हैं, इनके पास त्रिनेत्र है, ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी अपना निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का काम मत कीजिए। किसान को भगवान के श्रेणी में रखा गया है, आप अन्नदाता हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर अन्न नहीं रहेगा, खूब टाइल्स मार्बल लगा लीजिए, खूब सोना चांदी हीरा रख लीजिए, और रोटी नहीं मिलेगा 9-10 बजे तक, तो वो सब आपको काटने के लिए दौड़ेगा। पिताजी हमको कहते थे कि बेटा पेट भरल रहेगा तो खरिहनों में आदमी सूत जाएगा, और खूब सोफा उफा लगा हुआ है, भोजने नहीं है, तो सोफा पर नींद आएगा। इसलिए कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए, कैसे इसको हम और सशक्त करें, सरकार भी प्रयास कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव इस पर लिया है। उनका मानना है कि जो गंगा किनारे का सारा लैंड है ये बहुत ही फर्टाइल है, इसको हम कैसे इस पर काम करें, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। आप अगर छोटा छोटा किसान का समूह बनाइए, किसान का कोई किसान क्लब है, ये सब अगर आप गठन करते हैं समूह में, तो आपको सरकार सहयोग करेगा। यह काम तो सरकार को करना था, इसके लिए फंड भी आता है जिला कृषि पदाधिकारी को, ब्लॉक कृषि पदाधिकारी को, लेकिन उसको नहीं मतलब है। उसको तो नौकरी करना है, कैसों 60 साल हमको पूरा हो जाए, इससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं है आपसे। शंकर भाई सही कहे कि जो नकली किसान रहेगा उसको लाभ मिल जाएगा। वो ब्लॉक में गया, पैजामा कुर्ता अच्छा है, टोपी वोपी पहन के जाएगा, तो आल जाल करके वहाँ से किसान इनपुट का पैसा ले लेगा। लेकिन असली किसान तो खेत में बेचारा है, उसको पता नहीं है कहाँ ऑनलाइन होगा, कैसे होगा। यह हम चाहेंगे अंजू बहन से कि आप यहाँ एक ब्रांच भी बनाएं, इसका एग्रीकल्चर का एक सेक्टर आप यहाँ गठन करें, और उनको हम लोग प्रशिक्षित करें, और इनको एक सूचना केंद्र हो जहाँ हमारा किसान आसानी से सूचना ले। सरकार अगर काम करता, सरकार का सब कुछ ठीक रहता, तो निजी विद्यालय, निजी हॉस्पिटल या NGO ये सब बनाने की जरूरत नहीं था। यह मान के चलिए कि आपको स्वयं शुरू करना है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। जिनको भी ज़रूरत होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी हम लोगों ने हाजीपुर में कराया है, महुआ के पास राजा पाकर प्रखंड है, वहाँ 1 करोड़ 10 लाख रुपया हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय से वहाँ वितरण कराया है। और ये तो हमारा घर है, जन्मभूमि है, सारा यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब हमारे भाई बंधु हैं। आपके लिए तो हम 24 घंटा खड़ा रहेंगे, जहाँ भी ज़रूरत होगा, जैसे ज़रूरत होगा, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय वसंत।